और अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ सबसे पहला क्वेश्चन। और देखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा हाई तगड़ा वाला नहीं है। आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी उसका गठन किसके कहने पर किया गया था। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और अब मैं आपको देता हूँ पूरे के पूरे 10 सेकंड्स का टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब बहुत ही जल्दी और एकदम सही जवाब देंगे। तो यार कमेंट करना मत भूलिएगा, जल्दी से बताइए। और अब मैं इसका जवाब बता देता हूं कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाव जो भी प्रस्ताव दिए गए थे उसके तहत 1946 में किया गया था। आप सबको पता होगा कि संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ये होगा। और इसके बाद अब मैं आपसे पूछने वाला हूं सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। आप सबको पता होगा, बहुत ही ज्यादा आपने हर बार पढ़ते होंगे कि कवि कालिदास जो थे वो किसके राज कवि थे। जल्दी से बताइएगा। यदि आपको पता है तो 10 सेकंड से पहले भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। कालिदास कवि थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कवि थे। और इसका जो आंसर था वो बिल्कुल आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सही जवाब दिया। और उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने अभी तक आंसर्स देने में आप हिचकिचा रहे तो यार डर किस बात का, गलत या फिर सही, लेकिन आप सबको जवाब ज़रूर देना चाहिए। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सबको ही पता होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइएगा कि भारत की संसद के द्वारा दल बदल जो विरोधी कानून था वो किस सन में पारित किया गया था। आपको मैं बता दूं, अभी जो पेपर हुआ था सीपीयू का, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप सबको पता होगा अनुसूची 10 के अंदर इसका विवरण दिया गया। लेकिन मैंने आपसे पूछा किस साल के अंदर इसे पारित कर दिया गया था कि आप दल बदल जो है नहीं कर सकते। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यार। आपने पिछले क्वेश्चन में कमेंट बिल्कुल नहीं किया था, मुझे सब कुछ पता है। आप जल्दी से कमेंट करके एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका जल्दी से बताइए। क्या मैं बताऊं आपको? चलेगा, मैं बता देता हूं आप सबको। इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो 1985 के अंदर अनुसूची 10 के अंदर इसका प्रावधान किया गया था कि भाई आप दल बदल वगैरह नहीं कर सकते हो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आने वाला है। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, सबके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन होने वाला है कि मुझे आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो टोटल वो कितनी संख्या है। आप सबको पता होगा यार, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस हैं, बुक वॉर्म हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आप सबका कमेंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप जल्दी से बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई गिव यू 10 seconds to answer. Please answer. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं एवं इसकी जो कुल संख्या होती है, जो अब मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर हो जाएगा 15। यानी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं। और इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेग के अंदर है। और जो हेग मतलब आप सबको पता होगा नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। मुझे ये बताइए, ये मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं वो है डैम से रिलेटेड। मुझे आप बताइए अलमाटी जो बांध है यानी अलमाटी डैम वो किस नदी पर बनाया गया था। आप सबको मैं बता दूं, आपको मैं देता हूं 10 सेकंड का टाइम। और इसका यार जवाब आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक लेवल क्वेश्चंस, यदि आपको यही सब क्वेश्चंस का जवाब नहीं पता है मतलब आपका पढ़ना एकदम बेकार है। आई गिव यू 10 seconds टू आंसर प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये है कृष्णा नदी के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, ये जो अलमाटी बांध जो बना हुआ वो कृष्णा नदी पर बना है, ये सबको पता होगा। ये जो परियोजना थी ये 2005 के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। तो आप सबको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं आपसे पूछता हूँ, देखो कितना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। कैसे? वो ऐसे कि मुझे बताइएगा ऐसा व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर
विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति के वो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था 1978 के अंदर, उसका नाम बताना है। और मैं आपको हिंट देता हूं, ये जर्मनी का व्यक्ति था जो 1978 के अंदर विदाउट ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर फतह प्राप्त की थी इसने। जल्दी से कमेंट करिएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना। 4 ऑप्शन से फटाक से बताइए इसका जवाब क्या होगा। और इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा राइनहोल्ड मेसनेर। ये जर्मनी के रहने वाले थे। 1978 के अंदर इन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर फतेह प्राप्त की थी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने काम किया यार। मेसनेर जी, आई सल्यूट यू, क्योंकि यार सोच सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन के रियली ऐसे लोगों को हमेशा हमको सल्यूट करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जो मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बोला था, सर आप मेरे इस क्वेश्चन को प्लीज आप आने वाली अगली वीडियो में जरूर इंक्लूड करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बता देता हूँ आप सबको। उन्होंने बोला था कि सर मुझे आप ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस, ये एग्जाम में आया था, वो किस डेट को मनाया जाता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, जल्दी से आंसर दीजिएगा यदि आपको पता है तो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा। यानी 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदृश्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा बोल देता हूं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी वैष्णोई पुरस्कार, ये अवार्ड मिलता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में यदि आपका काफी अच्छा योगदान यदि आपने दिया है तो। और इसमें जो धनराशि मिलती है वो 1 लाख रुपए धनराशि मिलती है, 1 लाख रुपए भी आप सबको चेक मिल जाएगा। और अब मैं आपसे पूछने वाला हूं एक वायुमंडल का काफी अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, आप सबको पता होना चाहिए कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि समताप मंडल के अंदर पाई जाने वाली ओजोन परत, उसकी जो मोटाई है वो किस इकाई में मापी जाती है। आई गिव यू 4 ऑप्शंस एंड एग्जैक्टली यू विल चूज वन ऑफ राइट करेक्ट आंसर। एंड जल्दी से मुझे बताइए 10 सेकंड के अंदर कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेबे और हेनरी। उन्होंने इसकी खोज की थी। आप सबको पता होगा कि इसके गुणों का जो अध्ययन होता है वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था GMB डॉप्सन। और उन्होंने इसकी मोटाई मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया गया था। तो ये हुआ था कि उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई थी उसका नाम भी डॉप्सन रखा गया था। क्या मुझे बताइएगा ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से चारों में से सबसे ज्यादा मुस्लिम रहने की आबादी वाला कौन सा देश है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर मुस्लिम काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं। आप जल्दी से बताइए यार, ज्यादा टाइम मत लगाइए। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। इस सब का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान लोगों की जनसंख्या पाई जाती है। और एक और बात मैं बता दूं, इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर हमारे हिंदुस्तान का नंबर आता है। मुस्लिम लोगों की सबसे ज्यादा संख्या इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है और पूछा भी गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग बोलते हैं सर करंट अफेयर भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, तो मैंने एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा सा लगा वो मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है। कौन सा देश है जिस देश के साथ भारत की जो डाक सेवा है वो बंद कर दी गई है, यानी कि उस देश ने ही हमारे देश के साथ ये जो उनका जो हमारा रिलेशन था वो खत्म हो चुका है।
लगता है पाकिस्तान ने, आपको पता है आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है तो उससे कहीं ना कहीं दुखी होने के बाद उन्होंने क्या किया था कि जो डाक सेवा है उसको बंद कर दिया गया है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कोई भी डाक सेवा एक दूसरे के लिए सेवा में नहीं दी जाएगी। पूछता हूँ एक साइंस का क्वेश्चन जो कि आपके लिए, हमारे लिए, छोटे मोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन होने वाला है। और वो ये क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइएगा कि बीकर एक, मान लीजिए बाल्टी है या फिर कोई ग्लास है, अगर बीकर में पानी भर दिया जाता है तो पानी भरने के बाद जब आप उस बीकर में देखते हैं तो उस बीकर का जो तल है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई क्यों देता है? इसका जरूर मुझे आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम है, लेकिन आप उससे पहले भी इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। जैसे आप सबको पता होगा, यदि आप कुछ भी देखते हैं और आप थोड़ा सा इधर उधर कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो दिखाई देता है ऊपर नीचे, जो जायज है कि वो अपवर्तन की घटना बन जाती है। यार देखो ना, आप जल्दी से कमेंट कर दिया करो, आप इतना वेट मत किया करो। आप 10 सेकंड का आप वैसे ही इंतजार करते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता आप इतने ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाए। चलो अब मुझे ये बताइएगा, ऐसा कौन सा ग्रह है, 2 ग्रह हैं, उनका मैं आपको नाम भी बताऊंगा लास्ट में। वो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? जल्दी से बताइए, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? हो जाएगा बुध और शुक्र। आप सबको पता होगा कि जो बुध और शुक्र है उसका कोई अपना उपग्रह नहीं है जो कि उसके चारों ओर घूमता है। तो ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मुझे ये बताइएगा, ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से ऐसा कौन सा बांध है जो कि सबसे ज्यादा लंबा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एमपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बांध है जो लंबाई में सबसे ज्यादा बड़ा है? जल्दी से बताइए। भाई थारे को इस क्वेश्चन का जवाब तो देना पड़ेगा जी। इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल नहीं देने वाला हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, ये बहुत बेसिक लेवल का है। क्योंकि यदि आप कभी भी डैम्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये, क्योंकि देखो सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा, तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे पता है, आप जरूर अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए आप, बहुत छोटा सा है, कि फोटोग्राफी के अंदर 3 कलर हैं जो कि मेन होते हैं। 1 2 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मुझे ये बताइए कि फोटोग्राफी के अंदर वो मेन कलर कौन से हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा लाल, नीला और हरा। ये 3 कलर हैं लहनी। ल माने लाल, हा माने हरा और नी माने नीला। ये मैंने इस तरह से याद किया हुआ है। तो ये 3 कलर होते हैं बेसिकली जो कि मेन होते हैं और इनका कंपाउंड बन करके फोटोग्राफी में कलर्स आते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताइए आपके एनसीसी डे कब मनाया जाता है? आप सबके लिए देता हूं मैं 10 सेकंड का टाइम, जल्दी से बता दीजिए। और एक और बात बताऊं साहब, आप सबको सही जवाब पता होना चाहिए। चलो बताओ जल्दी से। जवाब मैं नहीं देने वाला हूं क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे पढ़े, क्योंकि आपने कमेंट जो किया है वो बिल्कुल एकदम सही किया है। सही है ना? हाँ सही है, सही है, सही है। मतलब आप फटाक से गूगल चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे आप जरूर बताइएगा कि एनसीसी डे कब मनाया जाता है।